हाय। बहुत से हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट्स में अपने AMH की रिपोर्ट बताते हैं या हमें इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि हमारा AMH कम है। तो आखिर AMH होता क्या है और क्या अगर AMH कम है तो आपको प्रेगनेंसी में ट्राई करने में दिक्कत आ सकती है। कम AMH के साथ क्या सही ट्रीटमेंट है, कैसे जाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी आए, क्या AMH को बढ़ा सकते हैं, और एंड में हम जानेंगे कि क्या कम AMH पे आप अपने खुद के अंडों से बच्चा कर सकते हैं नहीं। सो AMH एंटी मुलेरिन हार्मोन है। ये बताता है कि एक फीमेल की एग बनाने की क्या कैपेसिटी है। ये एक ब्लड टेस्ट से पता किया जाता है और साथ ही अल्ट्रासाउंड पे एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी पीरियड के स्टार्ट में कितने अंडे हैं वो हमें दोनों मिला के लेखा जोखा आइडिया देते हैं फीमेल की एग रिजर्व कैपेसिटी का। उम्र के साथ ये कैपेसिटी फॉल करती है, तो एक जाहिर सी बात है जो महिला 35 साल से ऊपर है उनका AMH कम ही होगा। पर AMH क्या बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं। सो अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर है, हर महीने फॉलिकल मॉनिटरिंग पे अंडा बन रहा है और बाकी सारी चीज़ें यानी ट्यूब्स ओपन है, सीमेन पैरामीटर्स ठीक है, तो आपका प्रेगनेंसी का उतना ही चांस है जितना किसी और का। बट अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर होनी शुरू हो गई हैं लो AMH की वजह से या आपकी साइकिल शॉर्टन होने लग गई हैं, ऐसे में अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती और कभी कभार अंडा बनता ही नहीं है। तो अगर आपका AMH कम साइड पे है तो आपको किस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। AMH कम होने के साथ साथ अगर आपको ट्राई करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपकी एज कम है और बाकी ट्यूब और सीमेन बिल्कुल ठीक है, तो आप अपने आप से भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बट अगर ट्राई करते हुए ज़्यादा टाइम हो गया है, आपकी एज ज़्यादा है या ट्यूब या सीमेन की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हायर ट्रीटमेंट यानी IVF टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमने IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन से ट्रायल नहीं लिया है, तो उसकी भी एक सीमा अपने दिमाग में रखिए कि IUI की 3 से ज़्यादा साइकिल्स नहीं करवाएं अगर आपका AMH कम है। बट हैविंग सेड दैट, नेचुरल ट्राई और IUI में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। 6 to 7 मंथ्स के ट्रायल पीरियड के अंदर आपको डिसाइड कर लेना चाहिए वेदर और नॉट यू शुड गो फॉर IVF। बट फॉर कपल्स जो लो AMH में IVF करवा रहे हैं, फॉर देम IVF में सक्सेस रेट फॉल्स विद नंबर ऑफ एग्स। अगर एग की मात्रा 10 से 12 होती है तो IVF का ऑप्टिमल सक्सेस रेट अराउंड 60% अचीव हो सकता है। बट अगर IVF में एग नंबर कम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड A ग्रेड एम्ब्रियोज इज ऑन अ लोअर साइड। ऐसे में इम्पॉर्टेंट है कि हम प्री ट्रीटमेंट करें IVF साइकिल में, जिससे एग की क्वालिटी थोड़ी बहुत बेटर हो सकती है। IVF की साइकिल में मैक्सिमल डोज और बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंजेक्शंस का इस्तेमाल करें ताकि जितने एग रिजर्व है उतने एग्स रिट्रीव किए जा सके, अच्छे A ग्रेड के एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र किया जा सके। पर क्या किसी तरीके से AMH को बढ़ाया जा सकता है? AMH को बढ़ाने के बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश तरीके नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटली ओवेरियन रिजुविनेशन, जिसमें स्टेम सेल्स और PRP का ओवरी में डायरेक्ट इंजेक्शन से कुछ केसेस में एग रिजर्व बेटर देखा गया, AMH थोड़ा बहुत बेटर देखा गया और रिस्पॉन्स में जहाँ पहले बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कुछ नंबर ऑफ एग्स इन्हांस हो जाते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो किया जा सकता है, बट इट इज़ एक्सपेरिमेंटल एट दिस स्टेज। इसमें बहुत कम डेटा अवेलेबल, बट फिर भी कुछ केसेस में रिजल्ट्स आ जाते हैं। क्या लो AMH के साथ आप अपना खुद का बेबी कर सकते हैं? देखिए, AMH कम होने का मतलब है कि एग रिजर्व कम है, एग हमारे कम निकलेंगे। बट एम्ब्रियो पूलिंग से ये किया जा सकता है कि एक साइकिल में जितने एग्स रिट्रीव हुए हैं उन्हें एम्ब्रियोज तैयार करके फ्रीज कर लिया जाए और ऐसी 2 से 3 साइकिल्स की जाए, जिससे कि आपके जो एम्ब्रियोज हैं उनमें से बेस्ट A ग्रेड एम्ब्रियोज को सिलेक्ट कर सके। तो ओवरऑल हमें जितने एग चाहिए वो एक रिट्रीवल से ना होके कुछ 2 या 3 रिट्रीवल में अचीव किया जाए, ताकि सिर्फ अच्छे A ग्रेड एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है बाय ऑल मीन्स, तो आपको डोनर एग की ज़रूरत पड़ सकती है। उस केस में आपको बैंक से एक हेल्दी फीमेल से जिनका एग रिजर्व अच्छा है एग्स लेने चाहिए और प्रेगनेंसी के लिए प्रोसीड करना चाहिए। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं लो AMH से रिलेटेड या आप अपनी कोई रिपोर्ट से स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं, हमें ज़रूर मैसेज करें। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।